नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द एनालिसिस स्टेशन पर। आज की वीडियो में हम दो शब्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जो कि हैं सोशलिस्ट और सेकुलर। इन शब्दों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया। इन दोनों शब्दों को लेकर आज हमारे देश में एक डिबेट छिड़ी हुई है। क्या इन शब्दों को प्रीएम्बल से हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इसको लेकर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि इन दोनों शब्दों को लेकर देश में पूरी तरह से विचार विमर्श हो, क्योंकि इनको इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से बदलाव लाए गए, जैसे कि प्रीएम्बल में कुछ वर्ड जोड़े गए, 2 न्यू पार्ट ऐड किए गए, कुछ आर्टिकल्स में संशोधन किया गया और साथ में शेड्यूल में भी कुछ चेंजेस किए गए। अब हम समझते हैं कि क्या हमारा देश 1976 से पहले सोशलिस्ट और सेकुलर नेशन नहीं था या था, और या क्या इसके आने के बाद हमारे देश में पूरी तरह से या ड्रास्टिकली कोई चेंज आया है जो कि हमारे को पूर्ण तरीके से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट की तरफ लेके गया है। आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले हम सेकुलर शब्द को समझते हैं। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता, एक ऐसी नीति जिसमें स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता और स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता या ऐसी पॉलिसी नहीं बनाता कि जो पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करे। सेकुलरिज्म भी दो प्रकार का है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजियस एंटिटी का और स्टेट का। मतलब रिलीजियस कोई एंटिटी है या इंस्टीट्यूशन है वो प्रभावित नहीं करती स्टेट की नीतियों को। इसमें इंडिविजुअल्स के राइट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि इंडियन सेकुलरिज्म थोड़ा बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से। इंडियन स्टेट का अपना खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं है, लेकिन इंडियन स्टेट ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं बनाता जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करे। इंडियन स्टेट एक न्यूट्रल बनकर रहता है। इंडियन स्टेट इंटरफियर कर सकता है जब समाज में कोई बुराई हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि ट्रिपल तलाक था, 2017 में एक्ट आया, उसके दौरान स्टेट ने रिलीजियस मैटर में इंटरफियर किया क्योंकि वो एक सोशल ईविल था। इससे पहले हम जाएं तो चाइल्ड मैरिज थी, सती प्रथा थी, जहां पर इंडियन स्टेट ने इंटरफियर किया क्योंकि इन सोशल ईविल को ख़त्म करने के लिए। अब हम समझते हैं कि सोशलिज्म का अर्थ क्या होता है। सोशलिज्म मतलब समाजवाद, एक ऐसी आर्थिक नीति जिसमें समाज में आर्थिक और सामाजिक तौर पर समानता उत्पन्न की जाए। मतलब कि समाज से इनक्वालिटी को ख़त्म किया जाए। इनक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक तौर पर समानता लाती है, जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वितरण करना, और ऐसी पॉलिसी बनाना जो कि समाज में लोगों को समान अवसर प्रदान करे। जब डिबेट हमारे यहाँ पर सोशलिज्म शब्द पर आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब अंबेडकर जी ने बोला कि यह एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसको हम पूर्ण तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट नहीं दे सकते। इसको हमको प्रोविजनल पॉलिसी के तौर पर रखना चाहिए, यानी कि अस्थायी नीति के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी को कमज़ोर करती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान के लचीलेपन को ख़त्म करती है। और इसको उस समय आने वाली सरकारों के ऊपर छोड़ा गया कि वो कौन सी नीति अपनाना चाहते हैं। जबकि डिबेट में बोला गया कि हमारे डीपीएसपी में बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हमारे देश के सोशलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है, जिनको डीपीएसपी में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तब से लेकर अभी तक इस पर बहुत ज़ोर से बहस चली हुई है इन दोनों शब्दों को लेकर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो तब 1973 में एक केस आता है जो है केशवानंदा भारती केस, जिसमें एक डॉक्ट्रिन को पैदा किया गया या उत्पन्न किया गया। उस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि मूल ढांचा, लोकतंत्र का मूल ढांचा जिसको हमारी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। उस समय केशवानंदा भारती केस में सेकुलरिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में डाला गया, क्योंकि इसको अब पार्लियामेंट
अमेंड नहीं कर सकती या बदलाव नहीं कर सकती। थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक SR बोमई केस आता है 1994 का। उसमें फिर दोबारा फिर यही कहा गया कि सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तब हम आगे चलते चलते 2024 में पहुंचते हैं, जहां पर एक केस आता है डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक पेटिशन दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को चैलेंज किया जाता है। तब यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट इस पेटिशन को रद्द कर देती है और कहती है कि सोशलिज्म और सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हमारे प्रियम्बल के महत्वपूर्ण अंग हैं और एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसको हम अमेंड नहीं किया जा सकता। अब सोचने योग्य बात है कि हमारे देश में 1947 से लेकर अभी तक इस पर बहस छिड़ी हुई है कि इन दोनों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। जब हम अपने फाउंडिंग फादर्स को देखते हैं तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में बिना डाले ही ये निहित कर दिया था कि हमारा देश एक तरह से सेकुलर और सोशलिस्ट देश है। हम को देखने को मिला कि हमारे फाउंडिंग फादर इतनी दूरदर्शी सोच रखते थे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही निहित कर दिया, यानी कुछ पार्ट ऐड कर दिए, फंडामेंटल राइट ऐड कर दिए, DPSP ऐड कर दिया, जो इंश्योर करता है कि हमारा देश एक तरह से पूर्ण तरीके से सोशलिस्ट और सेकुलर हो। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।